वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है लेकिन हमें एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला। तो मुझे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया है। तो वो वर्क वीज़ा तो अप्लाई हो गया है, उनके पास कुछ एग्रीमेंट भी है, मतलब जो एजेंट ने दिया है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन कुछ कह रहे थे 20 दिन 25 दिन, कुछ एक महीने का कह रहे थे। तो अभी जो ये काम चल रहा है, मतलब कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है या आपके पास ऐसा एग्रीमेंट है जो मतलब खुद से प्रिंट किया हुआ है या कोई स्टैंप या साइन नहीं है किसी कंपनी वगैरह का, तो ये यानी कि फेक होगा। मतलब अगर आप आपके पास कोई एग्रीमेंट है जिसके ऊपर जिस कंपनी का वीज़ा है उसकी स्टैंप आपके पास है या कोई साइन है किसी अथॉरिटी का, तो फिर तो वो एग्रीमेंट गिना जाएगा। अगर आपके पास कोई एजेंट वगैरह, कोई आपकी कंपनी का कोई आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, तो उसके वीज़ा अप्लाई मत करवाएं। तो ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं पाकिस्तान में या जिधर से भी आप वीज़ा ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं। मतलब कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करवाया है आज़ाद वीज़ा, जो अगर 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख जितने भी पैसे आजकल चल रहे हैं, मतलब 700 दिनार या कोई 750 दिनार, कोई 650 दिनार, ऐसे अपना अपना रेट है। तो इस हिसाब से वीज़ा सेल कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, आपसे 200 दिनार या 1-2 लाख, कोई 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं। तो आपको एक महीने का टाइम दे देते हैं और एक पेपर के ऊपर लिख देते हैं कि ये भैया आपने मुझे पैसे दिए हैं वर्क वीज़े के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो आपका एक महीने के लिए पैसे रख लेते हैं, पैसे यूज़ करते हैं, एक महीने बाद आपको थोड़े थोड़े पैसे करके वापस दे देते हैं। उसमें क्या होगा कि आपने जो मेडिकल वो करवाया होगा वो एक्सपायर हो जाता है। तो फिर जब आप दूसरे किसी के पास जाएंगे तो वो फिर आपको दोबारा से मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं तो अगर आप खुद कोशिश कर सकते हैं अप्लाई करने की, या अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आप खुद अप्लाई कर लें, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब बहरीन की वेबसाइट है NPR, जो एक वेबसाइट है वो आप डाउनलोड कर लें, तो वहाँ से भी अप्लाई हो जाता है। बाकी अगर आप ई वीज़ा बहरीन से वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी अप्लाई हो जाता है। मतलब उसकी ऑनलाइन 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा है, वो जो आप खुद अप्लाई कर सकती हैं वो 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा होगा। अगर जो 3 मंथ या 1 मंथ का वीज़ा होगा वो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर आपने 2 वीक्स और 1 मंथ या 3 मंथ का वो वीज़ा अप्लाई करना है तो वो यहाँ से अप्लाई होगा। जो आपको स्पॉन्सर करेगा वो स्पॉन्सर वीज़ा होगा, तो वो ई वीज़ा नहीं होता है। तो वो 1 मंथ का भी होता है, 3 मंथ का भी होता है, 2 वीक्स का भी होता है। तो वो स्पॉन्सर वीज़ा होता है। तो स्पॉन्सर वीज़ा वो बंदा स्पॉन्सर कर सकता है जिसके अपना CR है, और वो CR के अंदर अपनी एक ID बनवाता है इमिग्रेशन से विजिट वीज़ा के लिए, या किसी को इनवाइट करना होता है यहाँ पे, तो उसके लिए एक अलग से ID बनवानी पड़ती है वो इमिग्रेशन से। अगर जिसकी ID बनी हुई है तो वो सिर्फ वीज़ा अप्लाई कर सकता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप खुद से अप्लाई करने वाले हैं या आपको कोई अप्लाई पाकिस्तान से किसी एजेंसी से करवा रहे हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी से, तो आपका वो 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करवाएगा। तो आजकल जो चांसेस हैं, मतलब 100 में से 10% वीज़े जो अप्रूव्ड हो रहे हैं।
बाकी ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं। उसमें ज़्यादातर मसला आता है, कुछ नाम का मसला आता है और कुछ एज का मसला आता है। तो नाम में ज़्यादातर जिनके नाम अली से हैं, हसन से, हुसैन से, या इस तरह 3 5 6 नाम हैं जो यहाँ से उनके वीज़े नहीं अप्लाई निकलते हैं, नहीं है, रिजेक्ट हो जाते हैं। और यही चीज़ वर्क वीज़े में भी है। अगर आपका वर्क वीज़ा अप्लाई हो रहा है तो अगर आपके नाम हसन, हुसैन या इस तरह का 5 6 नाम है जो यहाँ पे मतलब बैन है उनका वीज़ा, तो वो उनका वीज़ा अक्सर रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी जो हैं जो यानी कि 5% या 10% है उनके ज़्यादातर वीज़ा निकल आता है। वो भी अगर आपके फादर का नाम में ये है और आपके भी नाम में सेम अली है या फादर के नाम में भी लास्ट में अली है, तो फिर उसका वीज़ा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो उसके लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करवाना है तो फिर आपको दोबारा से वो नाम चेंज करना पड़ेगा और उससे फिर वो सब कुछ चेंज करवाना पड़ता है। तो यही चीज़ विज़िट वीज़ा के बारे में भी है। बाकी विज़िट वीज़ा अभी चेंज नहीं हो रहा, तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। मतलब यहाँ पे यूरोप वाला हिसाब नहीं है कि एक दफ़ा एंट्री कर ली आपने तो जितना मर्ज़ी टाइम है आप गुजार लें या चेंज कर लें। अगर आप विज़िट वीज़े पे यहाँ पे हैं तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वो फिर आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो वो मंथ का हिसाब होता है, 1 मंथ का तकरीबन 20 BD होता है, 20 दिनार। तो वो फ़ाइन उस हिसाब से जितने मंथ का आपका वीज़ा एक्सपायर है वो आपका फ़ाइन बढ़ता जाएगा। और जब आपने यहाँ से आउट होना है तो अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो आपको आउट होने के टाइम पे आपको वो सारा फ़ाइन पे करना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ से आउट हो सकते हैं। अगर आपने वो फ़ाइन नहीं पे किया तो फिर आपको बेशक आप टिकट लेके एयरपोर्ट भी चले जाएं, आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आपने फ़ाइन पे नहीं किया। बाकी एक दूसरी कंडीशन है कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है यहाँ पे या LMR चेकिंग के दौरान अगर को आपको पुलिस पकड़ लेगी तो वो अभी शायद अभी जो चेकिंग का हिसाब यहाँ पे चल रहा है तो वो शायद आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको यहाँ से टिकट करवा के खुद ही से टिकट करवा के आपको यहाँ से भेज सकते हैं। तो यही वर्क वीज़े के बारे में। मतलब अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है वर्क वीज़ा तो वो भी आपको सेम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। तो अगर आप वर्क वीज़े पे डिपोर्ट होके जाएंगे, पुलिस पकड़ के आपको भेजेगी तो फिर आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अगर आप खुद से अपना वर्क वीज़ा जो एक्सपायर हो चुका है उसका पासपोर्ट कैंसिल करवा के इमिग्रेशन से अगर आप खुद जाएंगे तो फिर आप दोबारा आप वो वीज़ा वर्क वीज़ा लेके दोबारा वापस आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक दबा दें। तो अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप व्हाट्सएप से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या आप करने वाले हैं या आपके काफ़ी दिन हो चुके हैं जो वीज़ा नहीं अभी तक रेडी हुआ, तो वो भी एप्लीकेशन नंबर से चेक हो सकता है। मतलब अगर आप पासपोर्ट से चेक करेंगे LMR की वेबसाइट से तो वो भी नहीं चेक हो सकता। लेकिन अगर आपके पास ई वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो वो भी ऑनलाइन LMR की वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करेंगे LMR या ई वीज़ा बहरीन तो वहाँ से भी सर्च हो सकता है। बाकी आप वर्क वीज़ा भी अपना LMR की वेबसाइट है, वहाँ से चेक हो जाता है। तो चेक करके आप टिकट करवाएं। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो वो शायद आपको पाकिस्तान से वो या जहाँ से आप आ रहे हैं तो वहाँ से वो ऑनलाइन चेक करते हैं, फिर आपको यहाँ से एंट्री देंगे। अगर आपका किसी कंडीशन में यहाँ पे आके वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो या आपको एंट्री ही नहीं मिलती है यहाँ से। अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं या
टूरिस्ट वीज़ा जिसको कहते हैं, अगर आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती है तो फिर आपको ये होता है कि आपको दोबारा से टिकट करवानी पड़ेगी यहाँ से। मतलब एयरपोर्ट के अंदर अंदर से ही आपको किसी को फ़ोन करेंगे या जिस तरह भी इंतज़ाम करेंगे तो वो आपको टिकट करवानी पड़ेगी, और जो अवेलेबल फ़्लाइट होगी उसके ज़रिए आप वहाँ से फिर वापस चले जाएंगे। तो अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो अपने साथ शो मनी भी लेके आए, मतलब 400-500 दिनार कम से कम लेके आए, और होटल बुकिंग हो आपके पास, और रिटर्न टिकट जो हो वो कंफर्म हो, तकरीबन 8 से 10 दिन की हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो फिर भी अगर आपको डाउट है कि मतलब आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, या कोई भी आपको जानने वाला यहाँ पे है जिसकी आईडी कार्ड है, सीपीआर है, तो आप उसकी सीपीआर की कापी अपने पास रख लें और उसका नंबर भी रख लें। तो अक्सर इमिग्रेशन वाले यहाँ से कॉल भी करते हैं उस बंदे को जिसके पास आप आ रहे हैं विजिट वीज़े पे। अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं फिर वो किसी से पूछते भी नहीं है कि आप कौन सी कंपनी में हैं या क्या करने आ रहे हैं, उसका कोई वो डिटेल भी नहीं लेते। जस्ट आपके फिंगरप्रिंट होंगे, आपकी तस्वीर लगेगी और वो वहीं पे ही, तो वो एक अलहदा से कैबिन बना होता है एयरपोर्ट के अंदर।